तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप पहला भाग नहीं देखे हैं इस वीडियो का तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का दो भाग बनेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मतलब कि इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और सभी को हम इंक्लूड करते करते एक पार्ट में दो ही मतलब 20 ही क्वेश्चन इंक्लूड कर पाए, तो इसीलिए दो पार्ट बन गया है। अगर जब पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, इसका अलग लेसन है। तो उसके बाद दोस्तों, अगर आप 350 नंबर मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए एक पार्ट यानी पहला पार्ट आप देख करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर जब 350 से ज़्यादा यानी 450 नंबर के आसपास मंगाना चाहते हैं तो आपको भाग दूसरा भी देखना पड़ेगा, और आप आज देख भी रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो भाग 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है और इस पार्ट का नाम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो पहला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सीधा, दूसरा हो जाएगा उल्टा, तीसरा हो जाएगा दोनों, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट में मतलब कि किस दर्पण का है या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अवतल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो होते हैं मरीज को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल का प्रयोग करते हैं। अगर जो गाड़ी में पूछेगा कि पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें बदल जाएगा, यानी बदलेगा क्या? तो क्या हो जाएगा? उत्तल का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण होगा, यह नहीं कि उत्तल लेंस लगा दीजिएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। तो आप लोग अवतल दर्पण याद करिएगा। अगर जो अवतल लेंस से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस का मतलब हो जाएगा ना कि दूर का कोई वस्तु नहीं दिख रहा है ना, तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस को दृष्टि दोष में क्या बोलते हैं? तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम कौन कौन सा होता है। तो ये वाला सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर में पूछना होगा तो ये वाला पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कौन कौन सा होता है, बस हो गया। ऐसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम होता है और कौन कौन होता है, बस 2 नंबर हो गया काम। तो प्रकाश के अपवर्तन में आप लोगों को जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, दूसरा ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, तीसरा ऑप्शन है साइन आई गुने साइन आर, चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है प्रकाश के अपवर्तनांक का नियम। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी जगह समान मोटाई का। दूसरा ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तीसरा ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस का। तो आप लोग सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है तो दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू बटा भी, दूसरा है यू भी, तीसरा है यू प्लस भी, चौथा है भी बटा यू। तो अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? तो भी बटा यू होता है, यानी ऑप्शन डी में जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन का आंसर वही वाला इसका सही उत्तर आ जाएगा, भी बटा यू। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर जो आप 450 नंबर लाना चाहते हैं तो आपकी मजबूरी है याद करें। अगर जो आप 350 के आसपास में नंबर लाना चाहते हैं तो आप केवल इसका भाग 1 देखें है ना, उसी से काम चल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर बराबर 2f, दूसरा है एफ बराबर आर, तीसरा है एफ बराबर 2 बटा आर, चौथा है आर बराबर एफ बटा 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर 2f इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला याद करने वाला क्वेश्चन है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या होता है और एफ मतलब फोकस दूरी होता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप केवल इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपको टॉपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं है। मैं जितना करा रहा हूँ आप लोग इसी चैनल पर कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं बता रहा था उस समय 3 गो यूज बताया था अवतल दर्पण का, लेकिन ये वाला छूट गया था। और कौन कौन सा बताया था, तो जो डॉक्टर होता है वो मरीज को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद जो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सोलर कुकर छोड़ दिए थे तो आप लोग याद कर लीजिए, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले ऑप्शन देखिए, बराबर और सीधा। दूसरा है वास्तविक और उल्टा। तीसरा है वास्तविक और सीधा। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल में वास्तविक और उल्टा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं गाइज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन है गोलीय दर्पण, दूसरा है त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है गोलीय लेंस, चौथा है समतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलीय लेंस बोलते हैं। यानी कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं, तो बाहर की तरफ जब वक्रित रहेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, तो अवतल दर्पण बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बाहर की तरफ वक्रित है, तो यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण के अपवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी ध्रुव कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, तो इसका ये मात्रक विहीन होता है, और इसका बीमा भी नहीं होता है, और इसका मात्रक भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु के इसका पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र, दूसरा है प्रकाशीय केंद्र, तीसरा है द्वारक केंद्र, चौथा है यक्ष केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी मतलब गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, तो सी से दर्शाते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो वक्रता अगला क्वेश्चन दिया गया, निर्वात में प्रकाश की वेग कितनी होती है। यानी कि यहाँ पर छाल लिखा गया, चाल लिखना चाहिए था। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है वही सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जो 450 से ऊपर यानी 500 के करीब लाना चाहते हैं तो इसका भाग 3 आएगा। भाग 3 में लगभग 5-6 क्वेश्चन ही ऐड किए हम, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही ऐड करेंगे। यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन अगर जाना होगा तो वो भाग 3 में 5 या 6 क्वेश्चन आएगा। यानी कि 1 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाला है जल्द ही जल्द। चलो दोस्तों आज के लिए इतना।